नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। निरुक्त की चर्चा चल रही है, शुरू करते हैं। इसका प्रास्ताविक जो वीडियो है उसके परिचय का वो मैं पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं। तो बिना किसी भूमिका के इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इसका पहला अध्याय और दूसरे अध्याय का प्रथम चरण, यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ निरुक्त का परिचय है या निघंटु की भूमिका है। क्योंकि निघंटु की ही व्याख्या निरुक्त है, ये चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए वही जो निघंटु की भूमिका है तो निरुक्त में उसी भूमिका की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले कहते हैं ओम समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः। देखिए, यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें भी मालूम पड़ेंगी कि निरुक्त की पद्धति वास्तविक क्या है, किस प्रकार का कार्य ये करता है, इसका विषय क्या है, अधिकारी क्या है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, वो सारी चीज़ें भी आपको मालूम पड़ेंगी। तो समाम्नाय ये शब्द बनता है, सम और आ दो उपसर्ग होते हैं और म्ना अभ्यासी धातु है, म्ना अभ्यासी धातु है और अतो चिण कृतौ से युक आगम होता है और उसके बाद घय प्रत्यय होकर के समाम्नाय शब्द बनता है। फिर से देख लें, सम और आम दो उपसर्ग है। म्ना अभ्यासी धातु है, युकागम हुआ अतो चिण कृतौ से और उसके बाद घय प्रत्यय हुआ और इससे समाम्नाय शब्द बना। अगर हम ता प्रत्यय कर देंगे तो समाम्नात बन जाएगा। समाम्नाय यानी वेद के वो पद जो अभी रचे नहीं गए हैं लेकिन अभ्यास के लिए जो जरूरी है, जिनके अभ्यास के द्वारा वेदों को अच्छी तरीके से जाना जा सकता है, वेद के वो समाम्नाय यानी वेद के वो पद जिनके अभ्यास से वेदों को आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अभी इसका अधिकारी बता रहे हैं कि अगर आपको वेदों को जानना है तो आपको निरुक्त पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए इस अधिकार क्षेत्र में अगर आपको पहुंचना है तो ये आपके लिए मददगार है। तो समाम्नाय जो वेद के पद हैं उनके सम्यग मर्यादया अभ्यस्यते इति सम उपसर्ग आंग उपसर्ग म्ना अभ्यासे धातु अतो चिण कृतौ से युग प्रत्यय और घय होकर के समाम्नाय शब्द बना, जो इसी अर्थ को व्यक्त करता है। अब आप समझिए कि जो समाम्नाय हैं, समाम्नातः उनको एकत्रित कर दिया गया है। ये काम यास्क मुनि ने स्वयं किया है, पूरा पूरा ये जरूरी नहीं है। वो स्वयं ये कहते हैं कि समाम्नातः सव्याख्यातव्य, अब उनकी व्याख्या होनी चाहिए, क्योंकि उनकी व्याख्या अगर हम करेंगे तो ही इसका जो लक्ष्य है, इसका जो विषय है वो पूर्ण होगा। अगर इन पदों का संग्रह हुआ और संग्रह किए हुए ही ये पद पड़े रहेंगे तो निरर्थक हो जाएगा काम। इसलिए स व्याख्यातव्यः, उनकी व्याख्या होनी चाहिए। वृत्ति भाग में समझाते हैं, तमिमं समाम्नायम निघंटव इत्याचक्षित। ये जो समाम्नाय है ना, यानी वेद के जो ये पद है ना, इन्हीं को निघंटव कहा जाता है। निघंटव, निघंटव बहुवचन है क्योंकि एक पद तो है नहीं, बहुत सारे पद हैं। वेद के बहुत सारे पदों का यहाँ संग्रह है, जैसा कि आपसे चर्चा की और भूमिका में मैंने कहा है कि 1773 से अधिक कुछ पद हैं या 1773 जितने पद हैं, क्योंकि मैंने अलग अलग नैघंटु कांड के अलग बताए हैं आपको, नैगम कांड के अलग बताए हैं और दैवत कांड के अलग बताए हैं। आप तीनों का टोटल कर लेंगे तो 1700 से ऊपर जो भी संख्या है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो तम इमं समाम्नायम, ये जो वेदों के बहुत सारे पद हैं, निघंटवः इत्याचक्षित, इनका ही नाम निघंटु है।
एक पद कहेंगे तो निघंटु होगा, और बहुत सारे पद हैं तो निघंटवः इति आचक्षेत, इनको निघंटव कहा जाता है। निघंटवः कस्मात्, भाई इनको निघंटु क्यों कहा जाता है? निगमा इमे भवन्ति, ये निगम हैं इसलिए इनको निघंटु कहा जाता है। देखिए बहुवचन का प्रयोग सभी पदों के लिए है, वेद के सभी पद हैं इसलिए उनको निघंटवः शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जब हम एक शब्द की व्याख्या करें, एक पद की बात करें, तो हम निघंटु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो निघंटवः कस्मात्, ये निघंटव क्यों कहे जाते हैं? तो निगमाः इमे भवन्ति, ये निगमा निशेषेण गमयति अर्थम, ते निगम, यानी आगम निगम दो पदों से तो हम परिचित हैं कि आगम होते हैं और निगम होते हैं। निगम का अर्थ में नहीं मालूम, निगम का अर्थ होता है निश्चितार्थक अर्थ की प्रति जो गति कराए उसको निगम कहा जाता है। तो ये निगम है इसलिए इनको निघंटव कहा जाता है। छंदोभ्यः, छंदों में से यानी छंद वेदों को कहा जाता है, वेदों में से समाहृत्य, समाहृत्य एकत्रित कर करके समामनाताः, समाहृत्य, समाहृत्य का अर्थ होगा कि चुन चुन करके समामनाता, इनको एकत्रित किया गया है। फिर से समझिए, छंदोभ्यः समाहृत्य, समाहृत्य समामनाता। देखिए फिर अभी हम ये समाहृत्य पद ये निरुक्त है, यहाँ कुछ भी छोड़ा नहीं जाता, यहाँ सबकी व्याख्या की जाती है। तो कहते हैं छंदोभ्या यानी छंदों में से, समाहृत्य, समाहृत्य चुन चुन के, सम उपसर्ग पूर्वक, आपूर्वक, हृत ह्री हरणे धातु से समाहृत शब्द बनता है। सम उपसर्ग सम और आ पूर्वक ह्री हरणे धातु से समाहृत शब्द बनेगा कि चुन चुन कर समामनाता। समामनात की हम चर्चा कर चुके हैं कि सम उपसर्ग सम और आ के साथ ना अभ्यास धातु से समामनात बनता है। तो ते निगंतव एव संतो निगमना निघंटवः उच्यन्ते इति औपमन्यवः। अब देखिए पहले आचार्य का नाम आ गया, उपमन्यु के पुत्र जो औपमन्यव हैं वो कहते हैं ते निगंतव एव संतो, वो जो पद एकत्रित किए गए हैं ना, जिनको चुन चुन करके एकत्रित किया गया है, वो वेदों के अर्थ के निगंतव, कहने वाले, यानी वेदों के अर्थ को हम तक पहुंचाने वाले, या हमको वेदों का अर्थ समझ पड़े इस कार्य को करने वाले हैं। निगमनात् निघंटवः, क्योंकि वो ये कार्य करते हैं इसलिए उनको निघंटव कहा जाता है। ऐसा औपमन्यु कहते हैं, उपमन्यु पुत्र औपमन्यव आचार्य ऐसा मानते हैं। अब देखिएगा कि अगर भाई निगम है, नैगम है, तो ये नैगम से नैघंटवः कैसे हो गया? समझिएगा ध्यान से, यहां पे निघंटु शब्द कैसे बना है इसकी व्याख्या शुरू होगी। तो निघंटु शब्द बनाने के लिए थोड़ी सी इसकी पूर्व भूमिका में हम जाएं। देखिए तीन प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, एक प्रत्यक्ष वृत्ति होते हैं, एक परोक्ष वृत्ति होते हैं और एक अति परोक्ष वृत्ति होते हैं। प्रत्यक्ष वृत्ति क्या है? राम शब्द आप लेते हैं तो रम रमणे धातु है, राम शब्द बना, उसमें सुओजस्ट जो प्रातिपदिकार्थ प्रत्यय लगने हैं, सुप्रत्यय लगा, विसर्ग वगैरह हुआ और रामा बन गया। तो जब आप रामा पद देखते हैं तो उसमें आपको सब कुछ मालूम पड़ जाता है, सब कुछ प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष वृत्ति है। लेकिन जैसा मैंने उदाहरण दिया था कि अगर आप गच्छति देखते हैं तो थोड़ा सा आपको गड़बड़ होता है कि यार कहीं इसके रूप चलते हैं गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, अगमत होता है, और कहीं अगच्छत हो जाता है, कहीं गच्छ हो जाता है, ये है क्या? अगर जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा है, जिनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों से कहा जाए कि गम धातु के और आप तिगंत रूप बनाइए, चलिए वर्तमान काल के गम धातु के रूप लिखिए। अब उसने अगर व्याकरण नहीं पढ़ा है तो वो गमति गमतः गमंती ऐसा कर देगा, क्योंकि पठ के आधार पे पठति पठता पठंती हुआ था, भू के आधार पे भवति भवता भवंती हुआ था, लिख के आधार पे लिखति लिखता लिखंती हुआ था, तो वो क्या करेगा? गमति गमतः गमंती कर देगा। अरे भाई गम का गच्छ जब उसको मालूम होगा तभी तो गच्छति गच्छता करेगा।
तो ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये थोड़ा परोक्ष वृत्ति है, जो जिसको समझने के लिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। तो आप गच्छति गच्छता गच्छन्ति तक पहुंचेंगे, नहीं तो आप गमति गमता गमन्ति कर बैठेंगे। तो पठति पठतः पठन्ति जो है वो एकदम प्रत्यक्ष है, लेकिन गच्छति गच्छतः गच्छन्ति ये जो है ये थोड़ा परोक्ष वृत्ति है। लेकिन निघंटु जैसा शब्द है ये तो अति परोक्ष वृत्ति है। तो तीसरा प्रकार इसका क्या है? एक प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द होते हैं, पद होते हैं, एक परोक्ष वृत्ति पद होते हैं, और एक अति परोक्ष वृत्ति पद होते हैं। अब जो अति परोक्ष वृत्ति होते हैं उनको पहले परोक्ष वृत्ति बनाना है और फिर उसको प्रत्यक्ष वृत्ति तक लाना है, ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। देखिए निघंटु के नैगम कांड में, यानी कि निघंटु के चौथे अध्याय में और आपके निरुक्त के 4, 5, 6 अध्याय में जिन पदों का विवेचन है वो अधिकांश पद ऐसे हैं कि वेदों में उनकी प्रातिशाख्य, उनके व्याकरण के द्वारा भी उन पदों का व्युत्पत्ति और वो सब हमें समझ में नहीं आता, इसलिए उनका अर्थ क्या होगा, उनमें धातु क्या है, उसमें प्रत्यय क्या है, वो सब चीज़ें हमें नहीं मालूम पड़ती हैं। इसलिए नैगम कांड में उनका समावेश किया गया और उनकी व्युत्पत्ति की गई, उनको समझाया गया। तो अति परोक्ष वृत्ति जो पद होंगे उनको पहले परोक्ष करना है और फिर उसको प्रत्यक्ष वृत्ति पे लाना है। और इसके लिए निघंटु शब्द स्वयं में एक इसका अत्यंत उत्तम उदाहरण है। तो अगर हम निघंटु पद को समझ लें अच्छी तरीके से कि निघंटु कैसे बना है या ये निघंटवा कैसे बना है, तो आप मान लीजिए कि आपको ये अति परोक्ष जो है उसको कैसे परोक्ष में लाना है और फिर कैसे उसको प्रत्यक्ष वृत्ति बनाना है, तो आपको मालूम पड़ सकता है। और अपने नाम पद की व्याख्या करते करते, यानी निघंटु पद की व्याख्या करते करते ही वो उनका जो प्रयोजन है या उनका जो विषय है, किस प्रकार से वो इस निरुक्त के अंदर कार्य करने वाले हैं, शब्दों के अर्थ आपको किस प्रकार से समझाने वाले हैं, वो चीज आ जाएगी आपको। देखिए जब हम छंद पढ़ते हैं तो छंद का उत्तम लक्षण वो माना जाता है जिस लक्षण के अंदर छंद का उदाहरण भी आ जाए। रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलागा शिखरिणी। तो यहाँ जो कहा गया है यमन सभलागा, तो यगण मगण नगण जो कुछ होना चाहिए, अगर आप इस पद को सारी मात्राएं देते हैं तो ये इसका लक्षण पद भी है, इसका उदाहरण पद भी बन जाता है। उसी प्रकार से आप किसी शब्द को लेकर के, किसी पद को लेकर के और उसको परोक्ष वृत्ति क्या है, अति परोक्ष वृत्ति क्या है, प्रत्यक्ष वृत्ति क्या है, ये सब बताने बैठते तो आपको एक और पद। यहाँ निघंटु शब्द स्वयं में, निघंटु पद स्वयं में ऐसा है जो अति परोक्ष वृत्ति है और किस प्रकार से वो शब्द बना है, जो हम इसको समझेंगे तो ये चीज़ें हमको मालूम पड़ जाएंगी। वृत्ति भाग में लिखते हैं अपिवा आहननादेव स्युः समाहता भवन्ति यद्वा समाहृता भवन्ति। देखिए ये कहते हैं कि आहनन पढ़ने अर्थ की धातु है, पढ़ने अर्थ की धातु है आहनन। अब इससे आपको शब्द बनाना है निघंटु। सम्यक रूपेण अध्ययनम क्रियते इति सम आहन। सम आ और हन धातु का उपयोग होगा। यहां हन जो है ये पढ़ने के अर्थ की धातु है, अध्ययनार्थक धातु है। तो सम आहन आप कहेंगे तो समाहन बन गया। तो समाहन में कौन सा प्रत्यय लगेगा और क्या होगा जिससे कि ये निघंटु पद बनेगा। चलिए एक शब्द और है समाहता, उसमें भी सम आ हन की जगह जो हन धातु है पठनात्मक, उसकी जगह हरि हरणे धातु का प्रयोग कर लिया तो उससे समाहृत शब्द बना, समाहृत। तो सम आ हरि से समाहृत और सम आ हन से समाहन, ये तो बन जाता है। लेकिन ये समाहन का निघंटु कैसे हुआ या समाहृत का निघंटु कैसे, निघंटुवा कैसे हुआ, ये अगर आप समझ पाएंगे ना तो ये अति परोक्ष वृत्ति है कि सम आहन है और ये निघंटु के रूप में परिवर्तित होगा। अरे भाई
तो चलिए अब इस प्रक्रिया को समझते हैं कि किस प्रकार से सम आहन से ये निघंटु बनता है। इस चीज को हम समझते हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो निगमा इमे भवन्तु इति निघंटु, तो निगंतु से निघंटु बना। नि गम धातु थी और तुम प्रत्यय होकर के निगंतु बना और निघंटु बन गया। वो तो समझ में आ गया कि निगमा इमे भवन्ति, तो नैगम का निगंतु हुआ और निघंटु हो गया, वो तो हमें समझ में आ गया। नि उपसर्ग है, गम धातु है, तो निगम शब्द बनता है, उससे नैगम बनता है। इसी प्रकार से निगम से तुम प्रत्यय होकर के निगंतु बना और निगंतु बना तो निघंटु हो गया अपभ्रंश होकर के, ये तो समझ में आ गया। लेकिन हम बात कर रहे थे कि सम आहन, तो देखिए निगम में से निहन जो शब्द है वो पढ़ने के अर्थ में होता है। निश्चयेन अध्ययनम क्रियते इति निहन, ऐसा एक पद का प्रयोग होता है। अब निहन से भी जो तुम प्रत्यय होकर के निहंतु बना और निहंतु का निघंटु हुआ, लेकिन सम आहन से निहन कैसे बना ये हमें समझना है। तो देखिए जब उपसर्गों की बात होती है तो उसमें ये कहते हैं निरत्यस्य समित्येतस्य स्थाने, सम के स्थान पे निर का उपयोग होता है। तो जो सम आहन था ना तो निर आहन हो जाएगा, बाकी अगर जरूर नहीं है तो निर्हन हो जाएगा। तो फिर से समझ लीजिए, उपसर्गों में एक एक अर्थ को व्यक्त करने वाले दो दो उपसर्ग हैं। तो यहां पे कहा गया कि निरि इति ए से सम इत्येतस्य स्थाने इति, निर का उपयोग सम के स्थान पे होता है। तो जो सम हन था, सम आहन था, उसकी जगह पे आप कह सकते हैं कि निर्हन हो गया, क्योंकि आगे जरूरत नहीं है। तो एक उपसर्ग का प्रयोग किया आपने, तो एक उपसर्ग का प्रयोग किया आपने, तो निहन शब्द बन गया। अब हन से तो हंतु आप कर ही चुके थे, तो इस प्रकार से निहंतु बन गया। लेकिन ये तो पढ़ने के अर्थ में हुआ, लेकिन जो समाहृत है उसके लिए भी निघंटु शब्द के आप प्रयोग कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वहां हृ धातु है, तो सम आहृ से समाहृत जो बनता था तो सम की जगह नी हो गया, तो निहृत, और उससे भी उसी प्रकार से। तो ये जो प्रक्रिया है कि किस प्रकार से सम की जगह नी का प्रयोग हुआ, हन का तो हन रहा, फिर कौन सा प्रत्यय हुआ, तो सम आहन से निहन हुआ, और निहन से जो तुम प्रत्यय होकर निहंतु हुआ, और निहंतु का निघंटु हुआ। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इसको आपकी इच्छा हुई ऐसा नहीं। देखिए एक और धातु है, हम आपसे चर्चा करें तो एक और धातु है जो घंट के अर्थ में, घंटे के अर्थ में, जो इन सब के लिए प्रयुक्त होती है। आज वो धातु उपलब्ध है। अगर आप नी उपसर्ग के साथ घंट धातु का प्रयोग करते तो उससे निघंटु तुरंत बन जाता। लेकिन जब निरुक्त लिखा गया है तब ये धातु थी ही नहीं, तब घंटा और इन सब चीजों की बात इस प्रकार से नहीं रहती होगी, ये शब्द भी नहीं हो सकते हैं। या जो अर्थ हमें व्यक्त करना है कि वेदों के पदों का जो संग्रह है, तो वेदों के पद भी उसमें आने चाहिए और उसकी संग्रह क्षमता भी उसमें आने चाहिए, ऐसा पद चाहिए हमें। तो निघंटु वेद के पदों को भी व्यक्त करता है और उन पदों के संग्रहत्व को भी व्यक्त करता है। ये जो इसका विषय है ना पूरा का पूरा, कि क्या क्या इसके अंदर आएगा, निघंटु शब्द में दोनों चीजें। यानी ये कोश ग्रंथ है, तो कोश में शब्द पद का भी आपको प्रयोग करना पड़ता है और कोश पद का भी प्रयोग करना पड़ता है, तब आप शब्द कोश शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां तो जब आप निघंटु कहते हैं ना, तो उसमें वेद के पद भी आ जाते हैं और उनको संग्रह करने वाला ग्रंथ, ये दोनों चीजों का समावेश एक ही पद में हो जाता है, निघंटु। ये है निघंटु का वैशिष्ट। जब आप इस शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी प्रक्रिया मालूम पड़ेगी। लेकिन अब आप ये कहें कि ठीक है आपकी इच्छा थी इसलिए आपने सम की जगह नी कर दिया
और हन का घन कर दिया और तू का टू, ये सब कुछ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कहीं एक जगह पे आप इस प्रकार का परिवर्तन कर रहे हैं तो आचार्य यास्क उसके वेदों में से उद्धरण देंगे कि फलानी ऋचा में इस प्रकार का इस पद का प्रयोग हुआ है, और उसके बाद दूसरी जगह इस प्रकार से इस पद का प्रयोग किया है, और तीसरी जगह इस प्रकार से इस पद का प्रयोग किया है, जो आपको ये बताएगा कि पद में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा हुई तो आपने हन की को घन कर दिया और ता को टा कर दिया, ये नहीं। या तो व्याकरण का नियम वहां लागू पड़ेगा, और व्याकरण का नियम नहीं होगा तो आपको वैदिक ऋचाओं में से इस प्रकार के उद्धरण प्रस्तुत करेंगे आचार्य यास्क या महामुनि यास्क कि जिनके आधार पे ये प्रक्रिया समझी जाएगी। नहीं तो फिर क्या होगा कि किसी भी पद के लिए हम कोई भी पद प्रयुक्त कर देंगे, हम कह देंगे ऐसा है। ऐसा नहीं किया जा सकता है। सम की जगह नी का उपयोग होता है, इसका नियमन है कि सम के स्थान पे नी का उपयोग हो सकता है। हन का घन कैसे हुआ, इसका नियमन है। अगर ये नियम है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो किस प्रकार से समाहंत्र से या समामनाथ से और किस प्रकार से ये निघंटु शब्द बना है, इसकी व्याख्या यहाँ पे की गई है। मैं समझता हूँ कि निघंटवाह, निगंतवाह, निगमावा, निगमई नारः इत्यर्था, इस पद का ये अर्थ हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा कि शब्दकोश आपको दो पदों का प्रयोग करना पड़ता है, एक शब्द और कोश। यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ जब आप निघंटु शब्द का उपयोग करते हैं, निघंटवा शब्द को कहा जाएगा, पदों को कहा जाएगा, और जब वो पदों का संग्रह एक बनेगा तो उसको निघंटु कहा जाएगा। एक वचनांत निघंटु है, लेकिन उस निघंटु के अंदर निघंटवा यानी बहुत सारे पदों का संग्रह है। क्योंकि संग्रह एक है इसलिए निघंटु एक वचन का उपयोग किया गया है। क्योंकि इसके अंदर अनेक निघंटव यानी अनेक पद हैं, पदों को भी निघंटव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो सारी बात कर ली, क्योंकि वो अर्थ के द्योतक होते हैं, अर्थ को व्यक्त करने वाले होते हैं। तो ये थी पहले जो इसका पद है उसकी व्याख्या की गई है। नाम आख्यात वगैरह की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं समझता हूँ कि परोक्ष वृत्ति प्रत्यक्ष वृत्ति कैसे बनता है, या अति परोक्ष वृत्ति पहले परोक्ष वृत्ति बन के प्रत्यक्ष वृत्ति कैसे बनता है। जैसे कि इसमें कहा था कि सम आहृत और उससे समाहृत और फिर उससे समाहंतु और फिर उससे निघंटु जो बना है, तो अति परोक्ष से परोक्ष और उससे फिर प्रत्यक्ष वृत्ति। तो यही प्रक्रिया आपको पूरे निघंटु में समझने में आएगी। जो पद आपकी समझ में नहीं आ रहे होंगे, जिनकी व्याकरणिक व्युत्पत्तियाँ समझ में नहीं आ रही होंगी, जिनके अर्थ समझ में नहीं आ रहे होंगे, वही सारी चीज़ें ये आपको बताएंगे। और इसके अध्ययन के लिए निघंटु पढ़िए। तो यहाँ हमने आपको पहले सूत्र की व्याख्या करवाई, लेकिन उसके साथ ही इसका अधिकारी कौन है, किसको ये पढ़ना चाहिए, किसके लिए आवश्यक है, इसमें किस प्रकार से विषयों का विवेचन होगा, वो चीज़ भी इसमें आ गई है। और आपको अगर प्रयोजन की सिद्धि हो रही तो आपको इसको पढ़ना चाहिए। तो जो अनुबंध चतुष्टय होता है वो भी ग्रंथ के प्रारंभ में आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का विवेचन इसमें हो गया है। धन्यवाद। देखते रहिए। नाम आख्यात और पद जो है उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।